बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, मुझे बताइएगा नवाल कि आपने जो पिछला लेक्चर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला ले लिया? यस मैम लिया है, लेकिन इसकी भी और जो केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर था उसकी भी मुझे सही से समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आ रहा था इसमें? इसकी कंडीशंस नहीं समझ आ रही और डायग्राम्स का फिनोमेना भी नहीं समझ आ रहा। डायग्राम्स नहीं समझ आ रही? यस मैम। अच्छा, देखो असल में क्या है कि दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये होता है कि दैट जो लाइट होती है वो एक डेंसर मीडियम से एक लाइटर मीडियम की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही होती है। सपोज वो एक ग्लास से एयर में मूव करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है? अब क्या होता है कि दैट वो ग्लास से जब एयर में मूव करने की कोशिश कर रही होती है तो इट रिफ्लेक्ट्स बैक। ओके, टोटली क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है जब हम एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, तब ये फिनोमेना होता है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आई बात की यहां तक? यस मैम। ओके, नाउ देखो जनरली जब लाइट होती है ना नवाल, तो वो लाइट क्या होती यस है कि मैम। जब भी आप लाइट को किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रखते हो तो बहुत सारी लाइट उसमें से क्या कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है, यानी एक मीडियम से या ग्लास वाले मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी सपोज एयर वाले मीडियम में वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, यस मैम। बहुत सारा लाइट का पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, ठीक है, इनटू द फर्स्ट मीडियम। अभी देखो लाइट यस एक ही मैम। है, इंसिडेंस एक ही है, लेकिन उसमें से थोड़ी सी लाइट, सपोज 50% ऑफ द लाइट that goes under the phenomena of refraction and 50% of the light goes under the phenomena of reflection. यस मैम। Okay, यस मैम। this occurs, but now when you have a particular angle of incidence जिसे critical angle कहते हैं, ठीक है? यस मैम। ओके, वहां पर क्या होगा कि लाइट के अंदर जो रिफ्रैक्शन होगी, थोड़ी सी लाइट तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी ना, ठीक है, लेकिन यस जिस लाइट ने रिफ्रैक्शन करनी है, लाइट रे ने, वो क्या होती है, उसकी रिफ्रैक्शन अलोंग द बाउंड्री ऑफ बोथ द मीडियम्स होता है। ना वो कंप्लीटली इस मीडियम में जाता है, ना वो कंप्लीटली इस मीडियम में जाता है, दोनों के बीच बीच मूव करता है। ओके मैम। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन ऐसे होने लगे तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। है एंगल ऑफ इंसिडेंस ही, लेकिन अब इसका नाम बदल गया, क्रिटिकल एंगल इसको कहते हैं। ओके मैम। ओके, यस यहां मैम। पर देखो उन्होंने ये कहा है कि अलोंग द विद द नॉर्मल, ये जो रिफ्रैक्टेड रे का वो होता है, एंगल बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। यस मैम, समझ आ ओके, गया। यस मैम। नाउ अब क्रिटिकल एंगल से जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को कर देते हैं, सपोज मेरा क्रिटिकल एंगल था 60 डिग्री, ठीक है, नाउ अब मैं कर लेती हूँ 70 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस कर लेती हूँ, तो कोई भी लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, बल्कि सारी की सारी लाइट रेज वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। यस मैम। ठीक है, दिस इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस मैम, समझ आ अब देखो ये वाला पॉइंट जो मैंने कहा था कि दैट लाइट जो है वो एक डेंस मीडियम से एक लेस डेंस मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है, वो भी समझ आ गया? सपोज एक ग्लास यस से मैम। वो ट्रैवल करिए टुवर्ड्स एयर। इसी तरह देखो अभी जो मैंने बताया कि द क्रिटिक एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा होना चाहिए। समझ आई यस ना? मैम। यस मैम। ओके, तो ये दोनों कंडीशंस क्लियर हो गए। अच्छा, अब हमारी रिवीजन हो गया, अब हमें ऑप्टिकल फाइबर्स इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलें नवाल, रीड आउट करें इसको। Optical fiber is an innovative and exciting way in which total internal reflection is used to transmit information by light pulses. अब मुझे बताओ कि जब हम बात कर रहे थे वेव्स की, तो हमने क्या कहा था कि वेव्स एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज लेके जाती हैं? मैम वेव खुद ही जाती हैं।
कुछ जाती हैं, Will लेकिन particles present in the air? वो अपने देखो, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और वहां पे आपको आवाज जा रही है, तो मेरे वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे उठ के आपके कान के पास आ गए। ऐसा नहीं होता ना, या आपके कान के अंदर घुस गए। Yes, ma'am. राइट, इट्स नॉट कैरिंग द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वहीं अपनी जगह, बट उनके बीच सिर्फ वाइब्रेशन होती है, उनकी सिर्फ एनर्जी चेंज होती है। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज कैरिड बाय द वेव्स, चाहे वो लाइट वेव्स हों, चाहे वो साउंड वेव्स हों, क्या चीज कैरी होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? मैम पता नहीं। नवाल बच्चे, इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन या एनर्जी ट्रांसफर होती है या कैरिड होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके मैम। समझ आई? सो अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को यूज करके ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। लेकिन ये किस फॉर्म में होती है? साउंड वेव्स की फॉर्म में नहीं होती, ये लाइट वेव्स की फॉर्म में होती है, लाइट पल्सेस की फॉर्म में होती है। एम आई क्लियर विद दिस? यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। An optical fiber cable has a cylindrical shape and consists of three concentric sections: the core, the cladding, and the jacket. ओके, नाउ सबसे पहले कि जो आपके पास ये ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, इनकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। देखो एक सिलेंडर की फॉर्म में है ये शेप। सिर्फ एक ये Yes ma'am. सेक्शन काट के देखो तो एक छोटा सा सिलेंडर दिखाई देता है। Yes ma'am. ठीक है, ओवल शेप नहीं है, कोई भी जो है क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, सिलेंडर की शेप है। ठीक है, Yes ma'am. ओके। नाउ कंसेंट्रिक का मतलब होता है नवाल कि सर्कल की फॉर्म में कोई चीज हो, जिनका सबका सेंटर क्या हो, सेम हो। अब ये देखो, ये जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ये असल में क्या होते हैं, ये दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर लाइक दिस। सिलेंड्रिकल शेप आप कैसे ड्रॉ करते हो? ऐसे। Yes. इसी तरह एक बहुत लंबा सा सिलेंडर है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर क्या है, तीन सेक्शंस हैं, तीन कंसेंट्रिक सेक्शंस हैं। देखो सबका सेंटर क्या बन रहा है, ये एक। Yes ma'am. सॉरी, देखो फर्स्ट वाले का सपोज, फर्स्ट वाले का सेंटर, फर्स्ट सर्कल का भी सेंटर ये बन रहा है, सेकंड का भी सेंटर ये बन रहा है, और थर्ड वाले का भी सेंटर ये Okay. बन रहा है। सो इस तरह जब कोई Yes. चीज अरेंज हो, उसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज होना कहते हैं। ठीक है, Yes ma'am. और ये कौन से तीन पार्ट्स हैं? द कोर, द क्लैडिंग एंड द जैकेट। ओके Yes ma'am. ओके, नाउ आगे रीड आउट करो। The innermost layer of optical fiber consists of one or more very thin strands made of glass or plastic is called core. A material अच्छा, that has optical properties different from the core that surrounds it is and is termed as cladding. ओके, सबसे पहले सबसे सेंटर में ये देखो, आपको जो थोड़ा डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, दैट इज कोर। ओके, ये किससे बना होता है, ये नोट डाउन करते चल जाओ। कोर बना हुआ है ग्लास से या प्लास्टिक से। ठीक है, और ये क्या है, Yes ma'am. ये बहुत थिन स्ट्रैंड है। स्ट्रैंड क्या होता है? सपोज जैसे आप बालों का देख लो, आपका एक बाल जो है वो एक स्ट्रैंड का कहलाता है, फाइबर इसी तरह धागे का एक वो क्या कहलाता है, एक स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है, Yes. इसी तरह बहुत छोटे छोटे ये फाइबर्स होते हैं, तो सबसे इनर पोर्शन क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। Core. ठीक है, इसकी कुछ पर्टिकुलर जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसके बाहर, कोर के बिल्कुल बाहर जो मौजूद होता है उसे क्लैडिंग कहते हैं। Yes. ठीक है, लेकिन इसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कोर से डिफरेंट होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का क्या Cladding, मतलब है नवाल? cladding. क्लैडिंग की, यस। Yes ma'am. नवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज? Sorry ma'am. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का वर्ड यहाँ पे आया ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज? डू यू हैव एनी आइडिया बच्चे? No ma'am. ओके, अब क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बच्चे होती हैं कि
कोई भी लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होंगी उस चीज की, यानी सपोज ये अंदर वाला पोर्शन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देता है जब ये लाइट के साथ टकराता है, ठीक है, बाहर वाला रिफ्रैक्शन का फिनोमेना दे दे, तो लाइट के साथ इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, इन्हें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। Yes, ma'am. ओके, नाउ दे आर सेइंग दैट जो कोर की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्लैडिंग की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हैं। Am I clear? Yes, ma'am. नवाल सही से Yes. समझ आ रही है ना बच्चे? Yes, ma'am. I. ओके, चले नेक्स्ट लाइन की तरफ आ जाए जरा। द बाउंड्री बिटवीन The boundary between the core and the cladding acts as a reflector to prevent the light to escape the core. आगे As shown in the figure, the light traveling through the transparent fiber always hit the internal boundary of the optical fiber at an angle greater than the critical angle. So all of the light is reflected and none of the light is transmitted through the boundary. ठीक है, आगे इसको रीड आउट करते चल जाओ। The outermost layer surrounding one or a bundle of cladded fibers is the jacket. The jacket protects optical fiber against moisture, crushing, and other environmental danger. अच्छा देखो, सिंपली क्या है, सबसे पहले नवाल जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना वो कोर से बना होता है, कोर को सराउंड करता है क्लैडिंग, और क्लैडिंग के बाहर ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। क्लैडिंग के बाहर जो सरफेस होती है वो जैकेट कहलाती है। जैकेट क्या होगा, वो इस अंदर वाले इसको कोर को और क्लैडिंग को दोनों को पानी भी नहीं लगने देगा, ठीक है, उनको दूसरे डिफरेंट तरह के डैमेजेस से भी बचाएगा, ठीक है। उनको अगर सपोज आपका कभी पाँव आ जाए ऑप्टिकल फाइबर पे, तो ऑप्टिकल फाइबर को इस तरह रखा जाता है कि वो उस दबाव का असर, उस प्रेशर का असर जो है वो कोर एंड क्लैडिंग पे ना पहुंचे, क्योंकि वो ग्लास या प्लास्टिक से बने हुए और हैं भी बहुत पतले और बहुत छोटे, तो वो टूट ना जाए, ठीक है। Yes, ma'am. अब जैकेट के अंदर समटाइम्स सिर्फ एक जो है वो हो सकती है, एक ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। समटाइम्स देखो जैसे ये बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, इन सबको मैं एक जैकेट के अंदर डाल दूं तो भी हो चलेगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा नाउ अब समझो असल में ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता कैसे। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर नवाल बच्चे जो लाइट ट्रेवल करती है वो कोर के अंदर ट्रेवल करती है सारी की सारी, Okay, ma'am. ठीक है। क्लैडिंग और कोर के बीच ये जो बाउंड्री होती है इन दोनों की, वो कुछ इस तरीके से होती है, बनाई जाती है कि पूरी की पूरी लाइट वापस जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है इनटू द कोर, जरा सी भी लाइट क्लैडिंग में नहीं जाती, Yes, ma'am. ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि दैट जो 90% ऑफ द लाइट या फिर इससे ज्यादा परसेंटेज जो होती है वो क्या होती है, वो इस कोर के अंदर ही रहती है और एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर की जा सकती है। यूं क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ, बहुत प्रिसिशन के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी जाती है। Yes, ma'am. आपने देखा होगा ना आजकल जो है वो इंटरनेट केबल्स जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज की जाती हैं और वो बहुत फास्ट इंटरनेट देती हैं। क्यों? क्योंकि जो Yes. इंटरनेट को इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज वहां मेन सोर्स से ट्रैवल करवाए जाते हैं, वो हम तक पहुंच जाती हैं बहुत आसानी के साथ, कोई भी बीच में एनर्जी लॉस नहीं होती, जिसकी वजह से इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है। Yes, ma'am. ओके, अच्छा देखो, अब इनने क्या कहा है आपको कि दैट जो लाइट है यहाँ पर आके कोर क्लैडिंग की बाउंड्री पे आके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पे हिट करती है, और हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होगा, ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो टोटली लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, Yes, ma'am. ठीक है। तो यूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कोर के अंदर होता चला जाता है। Yes, ma'am. अच्छा एक और पॉइंट नोट डाउन कर लो कि दैट जो कोर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और क्लैडिंग की डेंसिटी कम होती है। I'm done. ओके, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए?
कोई ऐसी चीज जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स में समझ ना आई हो? मैम समझ आ ओके।